जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 आगामी परीक्षा के लिए हम लेकर आ गए हैं। जो पिछले सालों में जो पूछे गए हैं प्रश्न, वही प्रश्न देखेंगे। आपके एग्जाम 7/6/2023 में जो पूछे गए थे पिछले ईयर्स में, वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं जो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ टाइम गंवाते हुए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। इस वीडियो में हम देखेंगे, इस पीडीएफ में देखेंगे, हिंदी का देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं 7/6/2023 को। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप शेयर में जरूर शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इस हिंदी को। इससे पहले हम साइंस और सोशल साइंस के भी करा चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना गया है बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 से, प्ले लिस्ट में नाम रहेंगे। तो जून, चलिए 7 जून 2023 का प्रश्न है। तो पहला हिंदी का प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का है कि वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं। तो वर्णों की जो आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन अनुप्रास कहलाते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है जो इसमें दिया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, तो सल्तन बाग पर राइट आंसर हो जाएंगे राम और राम का पुत्र बाजार गया। राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये वाक्य अशुद्ध है। अगली है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में। तो अलंकार खोजे, तो इसमें से अलंकार बताना है कि ये कौन से अलंकार है। यानी एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी में, तो अलंकार कौन से लगे हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 98 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी ए में आपका क्या है, तो हो जाएंगे रूपक अलंकार। कौन अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएंगे। अगली प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद करें। तो विद्यालय जो आपका सही आंसर हो जाएंगे, जैसे वित्त दो आल है, तो ये बिल्कुल गलत है। वित्त आल है, अगर जो भी इसमें आ का मतलब जुड़ जाएगा तो वही वर्णन आ जाएगा, तो ये भी गलत है। अगली चलते हैं, वित्त विद्या जो लय, तो ये भी विद्यालय हो जाएंगे, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएंगे क्या? बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 99 के, यानी विद्या जोड़ आलय हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 100 का आपका ए हो जाएंगे। कौन? वह दंड मापने के योग्य है। वह दंड मापने के वह दंड पाने के योग्य है, मापने नहीं पाने के योग्य है। और बाकी भाषा का विद्वानों को पद विभूषण की आवृत्ति, ये कथन गलत। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, ये कथन भी गलत है। आपका सही आंसर हो जाएंगे ए। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि पहाड़ टूट पड़ना। तो पहाड़ टूट पड़ना, तो मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर। भारी विपत्ति आना, संकट टलना नहीं, भारत विपत्ति आना, भारी विपत्ति आना, किस पर? पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है। अगली प्रश्न, वह पैदल नहीं चल सकता है। वह पैदल नहीं चल सकता है, तो वाक्य में कौन सा वाच्य है? वह पैदल नहीं चल सकता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी। कौन? बी नहीं, कृतवाच हो जाएंगे, कृतवाच हो जाएंगे। वह पैदल नहीं चल सकता है। अगली प्रश्न, कि आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना, तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों दर दर भटकना। खाक छानना का अर्थ हो जाता है दर दर भटकना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि काव्यो शोभाया। तो काव्य शोभाय कत्तारो धर्मा गुणा, तो किसका कथन है? यानी काव्य शोभाय कत्तारो धर्मा गुणा, तो किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 104 का आपका सही आंसर हो जाएंगे बी, वामन का है। किसका? वामन का है। अगली प्रश्न, घोड़े बेचकर सोना, तो मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घोड़े बेचकर
सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बेफिकिर होना। क्या? बेफिकिर होना। ऑप्शन 105 का डी, बेफिकिर होना हो जाएंगे। घोड़े बेचकर सोना, एकदम कोई चीज़ का टेंशन नहीं, इसीलिए घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरे का अर्थ है। अगली प्रश्न कि जब एक ही शब्द या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो यानी अलग हो तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? यानी जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक शब्द बार बार, जैसे मदन, मनक, यानी एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ इसका क्या हो? भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वो कौन सा अलंकार हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यमक अलंकार हो जाएंगे। कौन अलंकार? यमक अलंकार। जब भिन्न एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका भिन्न सिर्फ अलग हो तो वो यमक अलंकार हो जाएंगे। अगली प्रश्न दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार हमारे जुड़े हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको हर एक क्वालिटी का, हर एक एग्ज़ाम का क्लास का वीडियो हम अपलोड करते हैं। लाइव कुछ दिन में आएंगे ज़रूर, अभी हम सिर्फ ऑफलाइन ही क्लास करते हैं अपनी कोचिंग संस्था में, जो चलिए बिना दे तो इसीलिए आप लोग को यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो 107 का आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, नवयुवक जो है वो कर्मधारय का समास है। अगली प्रश्न नि उपसर्ग से बना शब्द है, नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 108 का हो जाएंगे निवास, निर्भय नहीं निवास हो जाएंगे। अगली प्रश्न अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 109 का ऑप्शन ए, विस्मय। विस्मय जो है वो अस्थाई पद है, भाव है किसमें? अद्भुत में। अगली प्रश्न कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें से कौन सा पद बंद है? अयोध्या के राजा कौन? दशरथ के 4 पुत्र थे, तो इसमें जो पद बंद है वो आपका हो जाएंगे संज्ञा पद बंद हो जाएंगे। क्या? संज्ञा पद बंद हो जाएंगे। 110 का आपका डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न निम्न में से रूपक अलंकार छांटना है, इसमें से रूपक अलंकार पूछा है आपका कौन सा इन सभी में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 111 का हो जाएंगे सी, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलुल मन सरोज बढ़ जाए। देखिए इसमें रूपक इसलिए हुआ, इसका एक ट्रिक होता है, जब योजक चिन्ह आए, कौन योजक चिन्ह ऐसे होता है, योजक चिन्ह आए तो वो हो जाएगा आपका कौन? रूपक अलंकार। कौन अलंकार हो जाएंगे? रूपक अलंकार। अगर योजक चिन्ह के बाद से, सा, सी, से नहीं आए, यानी योजक चिन्ह जहाँ पर लगे रहे, जैसे यहाँ बढ़त बढ़त है, इसके बीच में क्या है? योजक चिन्ह है और इसके बाद से भी नहीं है, सा, सी, से नहीं है, अगर ये सब शब्द आ जाए योजक चिन्ह के बाद, जैसे इधर भी शब्द लिखा रहे बीच में योजक चिन्ह रहे, इसके बाद सा, सी से आ जाए तो वो आपका हो जाएंगे कौन? यमक अलंकार हो जाएंगे। अगर जब सा, सी के बाद नहीं रहे, योजक चिन्ह के बाद सा, सी नहीं लगे रहे, जैसे यहाँ नहीं लगा हुआ, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे रूपक अलंकार हो जाएंगे। तो ये आपका एक ट्रिक हुआ, अगर योजक चिन्ह के बाद सा, सी से आ जाए तो आपका यमक अलंकार हो जाएंगे, अगर योजक चिन्ह के बाद सा, सी ना आए तो वो आपका रूपक अलंकार हो जाएंगे। तो चलिए अगली और बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है लट, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो लट लटकिन मनुमत मधुपगंग मादक मधुही पिए, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? आप इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में कि क्या होंगे 112 का आंसर। अगली प्रश्न कि चंचल शब्द में च वर्ण कौन सी मात्रा होगी? चंचल शब्द में च वर्ण कौन सी मात्रा होंगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 113 का डी हो जाएंगे, गुरु। कौन? गुरु हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि दिन काटना मुहावरे का अर्थ है,
यानी दिन कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय बिताना, जो दिन काटने मुहावरे का अर्थ है। अगली है कि सुधी आए सुधी जाए, सुधी आए सुधी जाए, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार आपका आएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 115 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विरोधाभास अलंकार हो जाएंगे। अगली प्रश्न, तो यहाँ पर कुछ गद्दियाँ दिया गया है, तो इसका आंसर, इसका प्रश्न यहाँ पर है, तो इसको पढ़कर आप बना सकते हैं। जैसे दिया गया है, तो इसका अनुच्छेद है, तो यहाँ पर नीचा में दिया गया है इसका प्रश्न कि संहार का अर्थ होता है। तो इसका जो है संहार का जो अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 116 का ऑप्शन डी, नाश होना। संहार का अर्थ होता है नाश होना। अगली प्रश्न, नगण्य में शब्द में समास होगा, नगण्य शब्द में समास होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 117 का ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अगली है, शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी होती है? शब्द के तीसरी शक्ति व्यंजना होती है, शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना। अगली, शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत आता है, तो शब्द शक्ति के भेद आपका कौन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 119 का ऑप्शन ए, अभिधा हो जाएंगे, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आते हैं। अगली प्रश्न, कि जिन वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? 120 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, मालिनी कहते हैं, मालिनी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहे आपका जो प्रश्न बने हैं, हिंदी का 25 प्रश्न कुल बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न का, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे, प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों जो भी थोड़ा सा मिस्टेक हो उनके लिए सॉरी, तो कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो थोड़ा दिक्कत है होते हैं बोलने में, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। चलिए अगले फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। अब मैं आएंगे अगले प्रीवियस ईयर्स का। तो चलिए आज के लिए इतना है। और एक बात, इस पर सब्जेक्ट वाइज भी क्लास का वीडियो अपलोड है, जैसे बायोलॉजी और फिजिक्स का हुआ, अभी और भी बाकी हुए हैं। तो आपके एग्ज़ाम तक लगातार हम बने रहेंगे और फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे PDF वीडियो, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट अगले वीडियो के में। तो जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।